डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स। आज हम देखते हैं हमारे पास ये जो मोलर वॉल्यूम है ये कौन सी चीज़ है। मोलर वॉल्यूम बेटा जैसे आपने पहले सुना है मोलर मैस, एक मोल के मैस को हम बोलते थे मोलर मैस। मैस ऑफ वन मोल इज नोन एज मोलर मैस। इसी तरह लफ्ज़ मोलर, जब मोलर लफ्ज आ गया तो इट मीन्स दैट इट इज रिलेटेड विद वन मोल, दैट इट इज रिलेटेड विद वन मोल। तो एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो वो कितनी जगह घेरता है, वॉल्यूम मीन्स कितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है, कितना हुजम रखता है, कितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है। एक मोल कोई भी सब्सटेंस वो कितनी जगह घेरता है उसे क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। जनरली हमारी डिस्कशन गैसेस के साथ होगी, तो गैसेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कोई भी आपके पास गैस है, लेट्स सपोज यू हैव एनी गैस, उसका जो वन मोल का वॉल्यूम है, उसके वन मोल का जो वॉल्यूम है उसको हम क्या कॉल कर रहे हैं, मोलर वॉल्यूम। बेटा आपके पास अगर कोई भी गैस है उसके जो वन मोल का वॉल्यूम है, एक मोल आप गैस ले लेते हैं, यू नो वेल हाउ टू टेक वन मोल। एक मोल आप कोई भी गैस ले लेते हैं, वो गैस कैसी होनी चाहिए, आइडियल। आइडियल जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास जो स्टूडेंट आप होना चाहिए वो आइडियल होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है वो आइडियल होना चाहिए। अब आइडियल स्टूडेंट की मैं चंद एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आइडियल स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसकी मैं क्वालिटीज बता देता हूँ। इस तरह यहाँ इस गैसेस के हवाले से हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे कि आइडियल गैस कौन सी गैस होती है, उसकी क्वालिटीज वहां डिस्कस करेंगे। एनी हाउ कुछ ना कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि जो आइडियल गैस है वो एक मिसाली गैस है, जो अपनी मिसाल आप हो, जो अपनी मिसाल आप हो वो एक आइडियल गैस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां चल के पढ़ेंगे। एनी हाउ ऐसी गैसेस जो गैस के कवानीन को ओबे करें उस गैस को क्या कहेंगे, आइडियल गैस। ऐसी गैस जो गैस के कवानीन को ओबे करे, डिटेल में वहां देखेंगे, लेकिन ऐसी गैस जो गैस के कवानीन को ओबे करे उस गैस को क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। तो कोई भी गैस हो जो आइडियल हो वो वन मोल अगर आप ले लें, कितनी ले लें बेटा, मोलर वॉल्यूम है तो एक मोल लेना है। तो कोई गैस है वो आप वन मोल ले लें जो कि मोलर वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम। अगर आप एसटीपी पे लेते हैं, एसटीपी, एसटीपी आपने नाम शायद पहले ना सुनो, एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड पी स्टैंड फॉर प्रेशर। बेटा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हम मानते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर, लेट्स सपोज हम गैसेस के लिए कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर लिक्विड्स या सॉलिड्स हैं तो उसके लिए हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, बट हमारे ज्यादा डिस्कशन गैसेस के साथ है। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है फॉर गैसेस इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर जो यहां प्रेशर मौजूद है दैट इज 180, दैट इज 1 atm। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना हो तो आप क्या करते हैं, 9th में आपने पढ़ा है, 9th 10th में, उसमें आप 273 ऐड कर देते हैं, प्लस 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। अगर आपके पास जो गैस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, एक ही बात है,
और टेम्परेचर पे हो और 1 atm प्रेशर पे हो। अगर गैस मीन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो, गैस किस पे हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो, तो उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो होता है 22.414 dm क्यूब। ये कह लें 22.5 लीटर, कह लें आसान अल्फाज में 22.5 लीटर तकरीबन। तो एक मोल आपके पास कोई भी गैस हो, आइडियल गैस हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो, मींस एसटीपी पे हो, तो वो कितनी जगह घेरेगी, तकरीबन 22.5 लीटर, 22.5 डीएम क्यूब, 22.414 डीएम क्यूब। बड़ी आसान सी बात है। आपके पास कोई भी गैस हो, आप उसके इर्द गिर्द टेम्परेचर मेंटेन कर लें, उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो आप मेंटेन कर लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका प्रेशर, आप जहां वो गैस ले रहे हैं उसका प्रेशर 1 atm हो। दो चीज़ें आप देख लें। अगर उसका 1 मोल आप लेते हैं, और 1 मोल अभी एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह आप 1 मोल लेंगे। 1 मोल कोई भी आइडियल गैस ले लें जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हो, वो जगह कितनी ऑक्यूपाई करेगी, 22.414 डीएम क्यूब। तो कोई भी आपके पास गैस हो, बस वो 1 मोल हो, आइडियल गैस हो, 1 मोल हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हो, तो जगह कितनी ऑक्यूपाई करेगी, 22.414 डीएम क्यूब। इसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम है 1 मोल का वॉल्यूम। किसका, बेस्ट जनरली गैसेस का, लिक्विड सॉलिड्स हो सकते हैं, उसकी अलग डिस्कशन है। एनीहो 1 मोल कोई भी आइडियल गैस हो, वो जो जगह ऑक्यूपाई करेगी एसटीपी पे, वो कितनी होगी, ये वर्ड याद रखना है, 22.414 डीएम क्यूब, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज molar volume. So you can define molar volume as the volume occupied mean घेरना by 1 mole of an ideal gas। वहां डायरेक्टली आइडियल गैस नहीं लिखा हुआ बुक में, तो लिख लीजिएगा। एट कंडीशंस कौन सी हो, एसटीपी occupied 22.414 dm cube। The volume occupied by 1 mole of an ideal gas at STP is 22.414 dm cube, which is called molar volume। तो बेटा 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो क्या कहलाता है, मोलर वॉल्यूम। होता कितना है, 22.414 डीएम क्यूब। कौन सी कंडीशंस पे, एसटीपी पे। 2-3 छोटी सी बातें कि 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम है। वो होता कितना है, 22.414 डीएम क्यूब। कौन सी कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। So this is the definition of molar volume। चार एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, साथ इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप ले लें बेटा हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस कितनी लेनी है, 1 मोल। जब 1 मोल लेनी है तो उसका जो मैस है, हाइड्रोजन का मैस कितना है, एक H का 1.008, तो 2 H2 का कितना होगा, 2.016। सो 2.016 AMU की जगह किस में ले लें, ग्राम्स में, तो वो 1 मोल बन जाएगा। तो हमने 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ली। वो गैस कितनी हो गई, 1 मोल। और 1 मोल कोई भी गैस हो, उसमें पार्टिकल तो आपको पता है कितने होते हैं, ये वैसे मैं लिख रहा हूँ 6.02 समझाने के लिए, इंटू 10⁻23। और वो जगह कितनी ऑक्यूपाई करती है, 22.414 डीएम क्यूब, बशर्ते के कंडीशंस कौन सी हो, एसटीपी, एट एसटीपी। तो 2
2.1 ग्राम अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस हो, ये आपको पता है वो 1 मोल होती है, और ये भी पता है उसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आप कह लें। हाइड्रोजन गैस है तो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ही बात है। और वो जगह कितनी ऑक्युपाई करेगी 22.414 dm3, लेकिन कंडीशंस कैसी होनी चाहिए एसटीपी याद रखना मुश्किल कोई नहीं है, 0 डिग्री एंड 1 atm। अब यूनिट्स तो आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 273 केल्विन एंड 1 atm। 1 atm आगे इसकी भी यूनिट्स आप पढ़ेंगे मुख्तलिफ, अभी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। तो 2 ग्राम तकरीबन अगर हाइड्रोजन गैस हो तो वो कितनी जगह ऑक्युपाई करेगी, 2 ग्राम अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस हो तो वो आपके पास वो 1 मोल होगी, और 1 मोल के वॉल्यूम को क्या कहते हैं मोलर वॉल्यूम, और वो होता कितना है 22.414 dm3। कौन सी कंडीशंस पे एसटीपी। कोई और गैस ले ले, ऑक्सीजन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, हम ले लेते हैं बुक वाले ने शायद लियो मीथेन गैस, सो CH4। इसका जो मास AMU में है उसको ग्राम्स में ले ले। AMU में कितना है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 12 और 4 16, सो 16 AMU नहीं ले, चूंकि हमने 1 मोल लेना है, हमने बेटा कितना लेना है 1 मोल, चूंकि 1 मोल लेना है तो AMU की जगह क्या ले लेंगे ग्राम, 16 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में अंडरस्टूड है पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 22.414 dm3 एट STP, बशर्ते के कंडीशंस क्या हो STP हो। तो बेटा इसी तरह आप बहुत सारी एग्जांपल जितनी मर्जी डिस्कस कर लें, बस उसका जो भी AMU में मास है वो ग्राम में ले लेंगे तो वो 1 मोल बन जाएगा, उसमें मॉलिक्यूल की तादाद इतनी होगी, जगह वो इतनी ऑक्युपाई करेगा एट STP। जितनी मर्जी एग्जांपल्स आप चाहे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। एनीहो अभी हम ये देखते हैं कि बेटा इनके मैसेज जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कि मैसेज दोनों के डिफरेंट हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, कोई और गैस हो 1 मोल, पार्टिकल की तादाद मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम, वॉल्यूम भी सेम ऑक्युपाई करें। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम के रिलेटेड, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो 1 मोल क्यों है और उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी क्यों है। अभी हम ये देखते हैं कि आपके पास दोनों एक जितनी जगह क्यों ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो बेटा मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि इस रूम में 3 बच्चों ने बैठना है। अब जब 3 बच्चों ने बैठना है तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता वो नर्सरी क्लास के हों, FSC के हों, BSc के हों। मैं कहता हूं 3 बच्चे बैठ जाएं, स्कूल के 3 बच्चे बैठते हैं तो वो तो किसी क्लास के भी बैठ सकते हैं, उनके मैसेज मुख्तलिफ होंगे जब और जगह एक जैसी ऑक्युपाई करेंगे कि इस जैसे रूम में 3 स्टूडेंट्स कि पर जैसे आजकल कोरोना की सिचुएशन है तो मैं कहूँ कि एक रूम में सिर्फ 10 बच्चे बैठ के अगर पढ़ सकते हैं तो सारे रूम्स एक जैसे हैं। अब जिस क्लास के भी बच्चे हैं वो 10 ही बैठेंगे, गो के उनके मैसेज मुख्तलिफ होंगे लेकिन जगह एक जितनी ऑक्युपाई करेंगे। इसी तरह अगर आप देख लें, आप ले लें बैलून्स। अब बैलून्स में फॉर एग्जांपल आप एक बैलून में हीलियम गैस भर लें, वो बैलून उड़ने लगेगा क्योंकि वो लाइटर गैस है। एक बैलून में आप आम हवा भर लें या आप ऑक्सीजन गैस भर लें। अभी मुझे पता है दोनों को एक जितना भरें, क्योंकि वॉल्यूम जब सेम होगा, जब आपके पास वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, लेकिन मैसेज क्या है डिफरेंट होंगे। तो बेटा अगर आप 2 बैलून्स लेते हैं उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी गैस ले लें,
अगर वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें सेम होंगे। यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यूज बताइए, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं भी पता, कैलकुलेट तो खैर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 बैलून्स ले लें, एक जितना आपको लाएं, एक को किससे, हीलियम गैस, किसी लाइट गैस, ये जो बाहर घूम फिर रहे होते हैं वो उड़ने वाले बैलून्स, तो एक उस वो वाली गैस पर वाले, एक में आप नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस पर लें। अच्छा, ये जो आप नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस भरी है ये तो उड़ेगा नहीं, लेकिन वो जो आपके पास बैलून होगा जिसमें आपने हीलियम गैस भरी है, क्योंकि उसका मास कम है, वो उड़ने लगेगा, वो बेटा उड़ने लगेगा। क्यों? कि उसका मास लाइट है, वो डेंसिटी के हिसाब से ऊपर जाने लग पड़ेगा। यहाँ हमारे पास जितनी है वो हैवी गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन वाला बैलून है वो नहीं उड़ेगा। अब दोनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, लेकिन मैसेज क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम दोनों का बराबर है, लेकिन मैसेज क्या है, डिफरेंट है। तो एक चीज साबित हो गई कि गैसेस का मुख्तलिफ जो है आपके पास मैस हो सकता है, लेकिन अब जगह एक जैसी ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकते हैं, जबकि मैसेज उनके डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह इसकी ये है कि जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और वो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। नॉर्मली एक जो गैस मॉलिक्यूल है, मैं तो बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूं, वो उससे उसी का दूसरा मॉलिक्यूल, उसी टाइप का दूसरा मॉलिक्यूल उसके डायमीटर से, डायमीटर आप समझते हैं, रेडियस का डबल कर दे या उस मॉलिक्यूल का सेंटर से डिस्टेंस ले ले, तो ये जो डायमीटर है इसके 300 गुना, 300x ऑफ डायमीटर, 300 गुना दूर होगा। अंदाजा लगा लें कि एक मॉलिक्यूल से उसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो 300 गुना दूर है। जब एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल 300 गुना दूर है, मैंने कहा इस रूम में 3 बच्चे बैठाए, 5 बच्चे बैठाए, वो भी दूर दूर बैठेंगे, तो उनका कोई मैस या साइज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी चूंकि एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल आप सपोज करें कि उसके डायमीटर से 300 गुना दूर होगा, तो मैसेस या जो साइज है वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करने पे असरअंदाज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गैसेस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितने 100 गुना दूर होता है? रफली 300 गुना दूर होता है। तो चूंकि 300 गुना दूर होता है, इसलिए मैस या साइज जो है वो उस पे इफेक्ट नहीं करता, किस पे? वॉल्यूम ऑक्युपाइड पे। तो इसमें एक बात साबित हो गई कि जब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो जगह सेम ऑक्युपाई करेंगे, बशर्ते कि उन दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, या जैसे एसटीपी है तो सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड है। उम्मीद है बेटे आपको ये मोलर वॉल्यूम समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।